अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर उसामा सईद फ्रॉम पेशावर मॉडल स्कूल चारसद्दा। अच्छा, लेक्चर का आगाज कर रहे हैं अभी। पेज नंबर 68 पे आप आज का टॉपिक देख सकते हैं। द टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये कल हमने डिटेल से पढ़ा था, लेकिन ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ। बुक से आप देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 68। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हल कल जो है हमने डिस्कस किया था, डिराइव किया था, ओरिजिनेट किस तरह हुआ है, मतलब बना किस तरह था। फिर हमने इसकी डिफिनीशन पढ़ी थी। फिर इस पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, और लास्ट में मैंने आपको इसके कुछ इसके एप्लीकेशंस बताए थे। तो उसी को अभी बुक में मैं आपको करवा रहा हूँ। कल मैंने बोर्ड पे करवाया था, उसी काम को मैं आज बुक में करवा रहा हूँ, और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। तो जब आज का काम आपने सही तरह कर लिया तो एक्सरसाइज बहुत इजी है, वो आप लोग कर सकेंगे। फिर मतलब उसमें कुछ मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ये कल मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर आप लिख ले कि ये कब डिराइव हुआ है। सो इधर जिस तरह मैंने लिखा है कि in 1832 गाज 1772 इसका डेट ऑफ बर्थ है, 1855 इसका डेट ऑफ डेथ है। He was a German mathematician who gave the concept of complex numbers. Complex numbers play a very important role in mathematics and science. कम्प्लेक्स नंबर बहुत इम्पोर्टेंट काम अदा कर रहे, रोल अदा कर रहे साइंस में और मैथ्स में। The use of complex number is indispersible in physics. मतलब इसका नागजीर वर्क है फिजिक्स में भी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी, स्पेशली इन एनालिसिस ऑफ सर्किट्स। एनालिसिस तज्जिया करने को कहते हैं। सर्किट्स आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप नेट पे सर्च कर सकते हैं यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमारे साथ बहुत से यूजेस हैं। अच्छा जी, आगे आप सुने। कल ये हमने डिस्कस किया था डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप ये ना कहे कि सर आप तेज बोल रहे, ये कल मैंने आपको बोर्ड पे करवाया था। कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, वो नंबर जिसको हम a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें ये a और b रियल पार्ट होते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। और आयोटा की वैल्यू क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ -1। द रियल नंबर a is called the real part of a plus b iota, and the number b is called the imaginary part। और इस पूरे पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये a जो है रियल पार्ट है, और b आयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। सही है। जबकि b उस इमेजिनरी पार्ट में एक रियल नंबर का रोल अदा करता है। कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल दिए थे। एक था 2 + 3 आयोटा, सही है। सेकंड चले आप कह दे 4 + 5 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और थर्ड आप ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रियल नंबर है ना, जो कि एक इरेशनल है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रियल नंबर है जो कि एक रेशनल है। आयोटा साइड पे लगाना है आप लोगों ने, आयोटा को स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लगाया गया है, साइड पे लगाया है। तो ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके साथ चले आप अपने साथ लिख सकते हैं और भी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + स्क्वायर रूट ऑफ 9 आयोटा, और इस तरह के और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करवा दिया। चलिए जी, ये तो आपको कल मैंने करवाया था। आज का काम इधर से स्टार्ट होता है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है।
बात सुने जरा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बताने से पहले मैं आपको कंजुगेट का बता दूं। कंजुगेट कहते हैं एक उलट प्रोसेस को। जैसे आप सुबह घर से स्कूल आ जाते हैं ना, ये एक डायरेक्ट प्रोसेस है। लेकिन जब आप छुट्टी हो जाती है आपकी स्कूल पे, तो फिर आप स्कूल से क्या जाते हैं, घर जाते हैं ना, तो ये डायरेक्ट प्रोसेस और इसका कन्वर्स प्रोसेस हो गया, उलट प्रोसेस हो गया। तो एक ये हम कह सकते हैं एक दूसरे कंजुगेट है। ठीक है जी। तो रियल नंबर में भी कंजुगेट का आइडिया होता है, फिजिक्स में भी आप कंजुगेट पढ़ोगे आगे इंशाल्लाह। जब आपकी स्टडी होगी कंजुगेट का लफ्ज आप बहुत सुनोगे। लेकिन अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है। ठीक है जी। तो इसके लिए आप जरा बोर्ड पे आ जाए, मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ पहले। अच्छा जी। और आप लोगों ने मुझे आंसर भी करना है साथ साथ में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कल मैंने आपको बताया था किसी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आयोटा। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इसका जब आप कंजुगेट फाइंड करते हैं ना, तो कंजुगेट को फाइंड करने के लिए हम ये कहते हैं कंजुगेट, CONJUGATE, कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट। तो कंजुगेट के लिए हम ये ऊपर ये बार सा आप देख रहे हैं ना, ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा, जस्ट इस पे आप ये बार सा लगा दें, लाइन सा, और फिर लिखे अप्लाइंग कंजुगेट, APPLING। अब इस पे मैंने कंजुगेट अप्लाई किया। तो जब आप इस पे कंजुगेट अप्लाई करेंगे ना, तो याद रखो बस ये पॉइंट कि ये तो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो। अगर वो प्लस है तो माइनस कर दो उसको, अगर वो माइनस है तो प्लस कर दो। तो कोई बता सकता है कि इसका कंजुगेट क्या होगा? शाबाश, 2+3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? प्लस को माइनस बता दे, सही है। चलिए शाबाश, एक स्टूडेंट बता रही है, फातिमा, रेज योर हैंड। यस, बता दे इसका कंजुगेट, शाबाश। सर 2-3 आयोटा। गुड, शाबाश, 2-3 आयोटा। आप इनको बता दे किस तरह आपको पता चला। सर क्योंकि यहाँ प्लस है, 2+3 आयोटा है, तो हम इसे चेंज करेंगे 2-3 गुड, आयोटा में। शाबाश। मतलब मैंने कहा था ना कि हम इमेजिनरी पार्ट का क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। गुड, शाबाश। चले आप लोगों से अभी मैंने और पार्ट्स करवाने हैं। जिसको आता हो बस वो हाथ उठाया करे, सही है। एक नंबर मैंने Z2 लिया, 5-27 आयोटा। जिसको आते शाबाश, रेज योर हैंड, हरी अप, हरी अप। जिसको आता है रेज योर हैंड। फातिमा को आ रहे हैं, उमाइजा को आ रहे हैं, रमला, शाबाश, गुड। ओके उमाइजा, आप बता दें, शाबाश। सर 5+27 आयोटा। शाबाश, गुड। ओके, 5 मतलब इसका कंजुगेट 5+27 आयोटा। चलिए नेक्स्ट के लिए रेडी रहिए। Z3 का कंजुगेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus square root of 5 iota. Anyone inside the class who can answer this one? Shabash, Fatma, Romaisa, Jia bate, शाबाश। दुरे अदन, वालेकुम अस्सलाम, जी बताएं। स्क्वायर रूट ऑफ 2+5 आयोटा। गुड, शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ 2+5 आयोटा। ठीक है, शाबाश। चलिए अब हम आते हैं, बस कंजुगेट सबको क्लियर हो गया ना। अब कंजुगेट में किसी को भी मसला ना हो, सही है। अच्छा, ये माइक्स बंद कर। अच्छा जी, चलिए आगे, अब बुक पे आ जाए, शाबाश।
अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं आप रीड करें, द कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कंजुगेट का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा। क्या होता है? a माइनस बी आयोटा होता है। वी डिनोट द कंजुगेट ऑफ a प्लस बी आयोटा, या आयोटा भी आप लिख सकते हैं, सही है ना, बाय a प्लस बी आयोटा बार। इस पे हम लगाते और अप्लाई करवाने से कॉम्प्लेक्स पार्ट का या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते। ये सबको क्लियर हो गया ना ये डिफिनीशन, कि एक नंबर का जब आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या कंजुगेट निकालना चाहे तो उस पे ये बार लगाए और इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करवा दे। मतलब अगर वो प्लस है तो माइनस करवा दे, माइनस है तो प्लस करवा दे। Thus conjugate of z is equals to a plus b iota is z bar is equals to a minus b iota। एग्जाम्पल ये देखें, 5 प्लस 8 आयोटा का कंजुगेट क्या हो गया? 5 माइनस 8 आयोटा। अच्छा जी, चलिए अब कोई बच्चा जिसका आंसर दे सकते हैं, कोई स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एनीवन इनसाइड द क्लास? शाबाश, सोच के बता दे जल्दी, शाबाश। 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपल बात है ना। चलिए इसका आंसर मैं कर देती। यस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाई? बिकॉज आई कैन राइट इट एज 0 प्लस 2 आयोटा। यस, आई कैन राइट इट, जिसका रियल पार्ट क्या है? ए 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। चले अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई मुझे कंजुगेट निकाल के दे सकता है? हरी अब तो इजी है ना, सोच, शाबाश। ओ माय, रोमाइसा हयात जी, शाबाश। रोमाइसा आप आंसर कर। जी जी, A minus B iota। हाँ लेकिन मैं तो इसका पूछ रहा हूँ, 0 प्लस का पूछ रहा हूँ। जी 0 बता। minus 2 iota। हाँ, इसका वो क्या आएगा? 0 माइनस 2 आयोटा आएगा, या सिर्फ मैं -2 आयोटा लिख सकता हूँ? बताए रोमाइसा, सिर्फ मैं -2 आयोटा लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि बस ये 0 लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। ओके, चले आगे देखिए, अब सही है। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में अगर किसी को कुछ मसला हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। चले शाबाश, बस ये कंजुगेट हमारे काम आएगा, ये आप लोगों ने नहीं भूलना है, सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई बता सकते हैं कि रियल नंबर कब प्लस वो इक्वल होते हैं? ये तो सिंपल आंसर आप कर सकते हैं। रियल नंबर कब इक्वल होते हैं? जब वो दोनों एक जैसे हो ना। मिसाल के तौर पर 2 के लिए इक्वल नंबर कौन सा होगा? 2 ही होगा ना, क्योंकि 2 इज इक्वल्स टू 2। अब मैं तो आपको रियल नंबर नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे, उसके लिए जरा आप बोर्ड की तरफ देखें। सिंपल है ये, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बातें हैं और आसान आसान सी बातें हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस बी आयोटा, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस डी आयोटा। ये मैंने जनरली लिख के, सही है ना। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? व्हेन, इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन। आपको पता है ये ए और ये सी कौन सा पार्ट है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का? रियल पार्ट है ना। और ये बी और ये डी, ये इमेजिनरी पार्ट्स है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट जो हो आपस में बराबर हो और उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर हो। तो ये कंडीशन है।
कि रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के बराबर हो, तो इस नंबर को हम फिर कहते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। मिसाल दे सकते हैं आप लोग, चलिए एक मैं दे देता हूं और अब बाकी आप दे दें। Z1 है 1 + 5 आयोटा और Z2 क्या है 1 + 5 आयोटा, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो गए। सही है, समझ गए? हाँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 हो, √2 - √3 आयोटा, इसका इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन बताएगा? लाजमी बात है कि ये ए के बराबर हो, ये इसका इक्वल पार्ट हो गया ना, तो Z4 और Z5 आपस में इक्वल है। ठीक है, एनीवन जिसको इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की समझ नहीं आई, बस आसान सी बात कि रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ ना कि लेट Z1 मेरे पास एक a + b आयोटा है और Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c + d आयोटा है, B2 कॉम्प्लेक्स नंबर। देन Z1 जो कि एक नंबर है a + b आयोटा एंड ओनली if a = c, a c के बराबर हो जाए और b d के बराबर हो जाए, that is the two complex number will be equal if real parts and are equals and imaginary parts are equal। मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। क्लास में कोई बच्चा है जिसको इसकी समझ नहीं आई हो? रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। ठीक है, अच्छा जी, बस ये तो हमारे पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया हो गया। चलिए अब आप में कोई बता सकते हैं सेट ऑफ बेसिक 4 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? शाबाश, सेट ऑफ बेसिक 4 ऑपरेशंस, ये तो बहुत आसान है। अच्छा शहजाद, आपने हाथ उठाया था अपना। चलिए, एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा मल्टीप्लाई है और चौथा डिवाइड। दिस इज द सेट ऑफ बेसिक 4 ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस किस तरह करेंगे, माइनस किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, डिवाइड किस तरह करेंगे, इस पूरे एक्सरसाइज का ये काम है। सही है, अब हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है, तो आप गौर से बैठ जाए। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पढ़ाऊंगा कि प्लस किस तरह करोगे, माइनस किस तरह करोगे, मल्टीप्लाई किस तरह करोगे, डिवाइड किस तरह करोगे। तो बुक को रीड आउट करवाने से पहले आप एक जनरल सी बात है ये अपने साथ नोट करें या दे के बोर्ड की तरफ इसको समझो। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह होगा? एडिशन फर्स्ट क्या है? एडिशन, एडिशन किसे कहते हैं? प्लस करने के कहते हैं ना, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आसान सी बात। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये शर्त है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो दूसरा हो, वो दोनों किस तरह प्लस होंगे? उनकी रियल पार्ट आपस में प्लस होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में प्लस होंगे। मतलब ये कहने का कि रियल को रियल के साथ प्लस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ प्लस करना है। किस तरह? देखो, मिसाल के तौर पर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताए 2 + 5 आयोटा और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताए 7 + 3 आयोटा, तो इसको किस तरह आप प्लस करोगे? Z1 और Z2 को किस तरह? देखिए, जिस तरह आप अलजबरे में एडिशन करते थे दो तरीकों से, एक कौन सा था, कोई बता सकते? शाबाश,
हॉरिजॉन्टल मेथड, दूसरा एनीवन वर्टिकल मेथड है ना। और आप सबको कौन सा पसंद था? दोनों आ रहे थे ना, हॉरिजॉन्टल से भी हो सकता है और वर्टिकल। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम प्लस कर सकते हैं दोनों मेथड से, लेकिन शर्त ये होगी कि रियल पार्ट को रियल के साथ और कॉम्प्लेक्स पार्ट को या इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ हम प्लस करेंगे। सही है। जैसे कि फर्ज करें आप Z1 को उठाए और इसको Z2 के साथ आप प्लस करना चाह रही, ठीक है। Z1 और Z2 को आप प्लस करना चाह रही है, तो Z1 लिखोगे, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, 2 + 5 है। और Z2 की वैल्यू क्या है 7 + 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 2 + 5 आयोटा अपनी जगह पे, ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर क्या है प्लस है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस 7 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 आयोटा। शाबाश। अब कंडीशन क्या बताई थी कि रियल को रियल के साथ प्लस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सानिया अल्ताफ, रेज योर हैंड प्लीज। अच्छा, इसका शाबाश, आप आंसर बताएं मुझे, माइक ऑन करें। सानिया, आप सुन रही हैं? यस सर। जी बताइए। यस सर। क्या लिखूं इधर? सर सर 2 7 के साथ लग जाएगा, और जो गुड। इमेजिनरी नंबर 5 और 3 है वो एक दूसरे के साथ लग जाएंगे। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया? सर 2 + 7 9 हो जाएगा। जी। और सर प्लस 8 आयोटा। गुड, शाबाश, समझ आ गई। थैंक यू सर। गुड, वेलकम। और किसी को मसला है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में? शाबाश। एनीवन इनसाइड द क्लास, रेज योर हैंड प्लीज। जी सफीउल्लाह बताइए। शाबाश सफीउल्लाह, आप सुन रहे हैं? ये सर समझ में नहीं आया। सर समझ में नहीं आया। अच्छा जी, एक्सप्लेन करो। सही। जैन, आपको क्या मसला है? चलिए दोबारा इसको देख ले। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो और दूसरा Z2 हो, उन दोनों को आप प्लस करना चाहते हैं। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, तो दोनों को प्लस की हालत में लिख के नेक्स्ट स्टेप में अब आप ये प्लस मल्टीप्लाई करवा देना, तो 2 + 5 आयोटा अपनी जगह पे, और प्लस इंटू प्लस प्लस 7 और प्लस इंटू प्लस प्लस और 3 आयोटा अपनी जगह पे। फिर मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि रियल को रियल के साथ, तो 2 और 7 रियल है ना, तो रियल अपनी जगह पे लिख के रियल को रियल के साथ प्लस करना है। और मैंने आपको बताया था ना कि इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो 5 आयोटा और 3 आयोटा को प्लस किया, तो 2 + 7 से 9 आयोटा, और 9 + 8 आयोटा से 5 आयोटा + 3 आयोटा से 8 आयोटा। ठीक है, ये दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए जी, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं, जो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, इजी भी होगा, सब उससे कर सकोगे फिर। सही है। इसी पार्ट को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसको मैंने वर्टिकल से भी किया, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल से भी करवा दूँ। सॉरी, मैंने हॉरिजॉन्टल से करवा दिया, वर्टिकल से करवा रहा हूँ। सही। तो गिवन में आप ये दोनों लिख लोगे। इसके रिक्वायर्ड में क्या लिखना है, एडिशन लिखना है। सोल्यूशन को देखो, इधर लिख लोगे Z1 और इधर लिख लोगे Z2। Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू क्या है 7 - 3 आयोटा। तो रियल को रियल की नीचे लिखो, फर्ज करिए प्लस है, माइनस के लिए भी आप कर सकते।
प्लस करो, शाबाश। ये आसान मेथड है, सही है। इधर क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करना है ना, प्लस करना है, शाबाश। तो इधर क्या आएगा, Z1 प्लस Z2। तो जब आप इस वर्टिकल मेथड से करते हैं ना, तो बस रियल रियल के नीचे लिख के और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के नीचे, तो इसका आंसर क्या आएगा, वही। अब 2 + 7 तो कर सकते हो ना, 9 प्लस, इससे क्या आता है, 8 आयोटा। तो अब ये सबको पसंद आ गया ये मेथड, आप इन दोनों मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो, सही है, गुड, शाबाश। चलिए, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि अब क्या होगा अगर ये इसको मैं माइनस कर दूं, इसका आंसर क्या आएगा, शाबाश। जल्दी रेस करें अपना हैंड, शाबाश। अब इसका आंसर क्या आएगा, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा से क्या आता है, रेस करें अपना हैंड जिसको आ रहा है। किसी को नहीं आ रहा है, माइनस भी आप लोगों को नहीं आ रहा। जी सफीउल्ला, -2 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अहमद मुस्तफ़ा, रेज योर हैंड प्लीज। अहमद मुस्तफ़ा, अच्छा बच्चे, आपको समझ आ रही है, अहमद मुस्तफ़ा? यस सर। शाबाश, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 9 +2 आयोटा। सही है, गुड, शाबाश। अच्छा, चले, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन में करवा रहा हूं, सही है। उसको अब आप कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है ना। आप अपने बुक में इसको देख सकते हैं, इस पे एग्जाम्पल नंबर 21 ऑन पेज 70 है, तो उसको जरा जल्दी से देख ले आप लोग, ठीक है। वो इस तरह है कि सब्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल 21 में करवा रहा हूं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 7 + 3 आयोटा फ्रॉम 5 - 8 आयोटा। तो गिवन में ये लिख लोगे, इसको Z1 का नेम दे दोगे आप लोग गिवन में, और इसको Z2 का नेम दे दोगे। रिक्वायर्ड में क्या लिखोगे, शाबाश। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है ना, तो आपने Z2 - Z1 निकालना है। Z2 की वैल्यू लगाओगे 7 + 3 आयोटा, इधर माइनस है तो माइनस लगाओ। Z1 की वैल्यू क्या है, सॉरी ये तो मैंने Z1 की वैल्यू लगाई है, Z2 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू 5 - 8 आयोटा है, तो Z2 पहले लगाओगे, सही है, ये गलती आपसे ना हो। और Z1 की वैल्यू क्या है, 7 + 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 5 - 8 आयोटा अपनी जगह पे, शाबाश। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस 7, और माइनस और प्लस से क्या आता है, माइनस आता है ना, 3 आयोटा। अब इसका आंसर रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर लो, तो 5 - 7 आयोटा, सॉरी 7 और -8 आयोटा और -3 आयोटा। कोई इसका आंसर मुझे दे सकते, शाबाश, जल्दी। 5 - 7 से क्या आता है, जी सानिया बताइए, शाबाश। सर 5 से 7 माइनस हो जाएगा तो 2।
2 आएगा, सोचो। ये सर प्लस माइनस है ना, तो 7 नहीं ना, प्लस तो माइनस ये तो ग्रेटर का साइन लगेगा, प्लस करना है हमने। आपके पास 5 रुपीज है और 7 रुपये आप कर्जदार है, तो 5 तो उसको आप दे देगी, तो आप पे कितना कर्जा रह गया? 2 रुपीज ना, तो कर्जे के लिए हम -2 लगाते हैं ना, -2 आएगा। सर 2 बोला ना मैंने। मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, प्लस हो रहे हैं। और सर माइनस माइनस प्लस, लेकिन लगेगा माइनस। आप मल्टीप्लाई करवा रही है ना। अब इसका बताओ, -8 आयोटा -3 आयोटा का क्या आएगा? दोनों सर माइनस। -5 नहीं, सर -5 आयोटा। 9। 8 रुपए कर्जदार है एक बंदा और 3 रुपए कर्जदार है, तो टोटल कितना कर्जा उस पे है? सर माइनस माइनस प्लस होगा ना। तो मल्टीप्लाई तो नहीं करवा रहा हूं ना, मैं तो प्लस करवा रहा हूं। इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है या क्या है? मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है ना। देखो 8 आयोटा है और -3 आयोटा है, तो माइनस, दोनों आंसर माइनस में आएंगे ना। माइनस क्या आएगा? सर 11 नहीं 5। आएगा, 11 आयोटा आएगा ना। सोचो तो आप सर मैं बच्चे, बात सुने मेरी। ये प्लस हो रही है, इस तरह है कि -8 आयोटा प्लस इंटू -3 आयोटा, सही है। तो ये फिर इस तरह यस होगा कि सर। -8 आयोटा -3 आयोटा, तो दोनों से -11 आयोटा आता है। अब समझ गए आप? सब बच्चे यस समझ सर। गए? अच्छा, महानूर गुल जी बताए। क्या मसला है? अच्छा चले, आगे देखे, सही है। इसको मैंने कौन से मेथड से किया? ये कौन सा मेथड था महानूर? बच्चे अब बताइए, कौन सा मेथड मैंने फॉलो किया था? हॉरिजॉन्टल था या वर्टिकल? अच्छा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड अप्लाई किया था, सही है। अब इसको जरा आप देखिए, शाबाश, वर्टिकल से बहुत इजी है। वर्टिकल में वो एक बात हम करते थे कि साइन चेंज करते थे ना। देखो, Z2 पर लगेगा, Z2 की वैल्यू क्या है? 5 - 8 आयोटा। और Z1 की वैल्यू क्या है? Z1 की वैल्यू 7 + 3 आयोटा है। अब इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कौन से मेथड से? वर्टिकल मेथड से। तो वर्टिकल मेथड में हम क्या करते थे? साइन चेंज करते थे ना। अलीज है, बताइए जी, क्या मसला है? जी बताएं। Nothing, sir. I was just answering you. ओके, जी बताएं, आंसर कर इसको। Its answer will be माइनस वाले साइन जो नीचे Z1 वाले हैं, ZY वाले, वो चेंज हो जाएंगे। तो इसका ओके, आंसर वही वी आएगा हैव टू जो चेंज द हॉरिजॉन्टल साइन। गुड, वी हैव टू चेंज द साइन। -2। प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, सही है। मतलब नीचे वालों का साइन मैंने चेंज किया, तो इधर क्या आएगा? Z2 - Z1 इज इक्वल्स टू, -2 हाँ, तो equals to -2 -2 आएगा एंड -11 आयोटा। -11 दिस इज अवर आयोटा। रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर? नो? ओके. Yes, sir. Okay, this was something about the subtraction of complex numbers by vertical method. Okay, no, anyone inside the class जिसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की समझ नहीं आई हो? ये मैंने आपको करवा दी ना। आप पेज नंबर 71 पे, आप फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे और सेकंड पे 4 पार्ट्स है, उसको जस्ट आप ट्राई कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। कल मैं दोबारा क्लास में इंशाल्लाह फिर डिस्कस भी करूंगा, सही है। लेकिन आप लोगों ने पहले से इसको सारे एग्जांपल्स, ये आपका होमवर्क अपने साथ नोट कर लें। योर होमवर्क इज एग्जांपल नंबर 20 ऑन पेज 69
and example number 21 on page 70, and also the questions of 2.5 question 1 and 2 कल इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले से आप प्रैक्टिस कर ले तो अच्छा है। अच्छा जी, अब कोई बच्चा है क्लास में जिसको इसकी समझ नहीं आई हो, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड subtraction of complex number from first to second। अच्छा जी, ये कंफ्यूजन आपको ना हो फिर कि हमने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि अगर आपको कोई कह दे कि सब्ट्रैक्ट 2 from 9, सब्ट्रैक्ट 2 from 9, ये जो रियल नंबर में आप करते रहते थे, तो उसका मतलब 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। सही है, तो इस तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इन्होंने ये दिया। जी जैन बताए क्या मसला है? शाबाश जैन। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, ये इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पर थोड़ा समझाए। अच्छा समझा रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको कहा ना कि आपके पास फर्ज करे एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास c प्लस डी आयोटा, तो ये कब इक्वल होंगे आपस में? ये तब इक्वल होंगे कि इसके रियल पार्ट आपस में बराबर हो, मतलब रियल रियल के बराबर हो, और कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। मिसाल के तौर पर 2 + 3 आयोटा का इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा? 2 + 3 आयोटा ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, सो दिस वाज समथिंग अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम दोबारा फिर हाजिर होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसीजर मैं आपको